और देखिए इनकी फुल धमा चौकड़ी के बीच में किस तरह से है ना कपड़ों का ही काम लिया, क्योंकि आज जाना था हम लोगों को गाँव में। किस तरह से झूल रहे हैं लोग, देख सकते हो आप लोग, इतने झूल काम से गए हुए थे और हम लोग सारे है ना यहाँ पे बैठ के बोर हो रहे थे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय माता। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। यदि मैं दिया अपने शहर से फिर से मिलने आ चुकी हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बच्चों की छुट्टियां 2 दिन की थी। 2 दिन में फिर फटाफट से कपड़ों की वॉशिंग की है, कपड़े अच्छे से धो लिए हैं। देख सकते हो सारे कपड़े, कुछ छोटे छोटे कपड़े बचते हैं तो इसी तरह से जमीन पे साफ सफाई करके अच्छे से डाल दिए जाते हैं, ताकि तड़का तो भाई देखिए धूप तो बहुत जोरदार थी, जिसमें कि पौधों की भी अपनी अच्छे से गार्डनिंग कर ली है मैंने। और देख सकते हैं आप लोग अच्छे से कपड़े धुल चुके हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, सुबह सुबह उठ के पहले सबसे पहले में, और तो पहले से प्लानिंग हो चुकी थी और इसीलिए कपड़ों का काम ले लिया ताकि दोपहर तक ये सूख जाए अच्छे से। तो देख सकते हो इतनी धमा चौकड़ी के साथ में है ना ये बच्चे, देखो इस तरह से इन्होंने शोर किया है, देख सकते हैं आप लोग। और फिर नियति और यशु दीदी तो अपने काम पर लग गए। देखो मैं ऊपर कपड़े धो रही थी और बच्चों ने अच्छे से सफाई कर ली है। और ये वीडियो पता है आपको कौन बना रहा है? ये बना रहा है मेरा बेटा हिमांशु। हाँ, ये वीडियो इसने बनाई है और देखिए कितने अच्छे से बच्चा वीडियो को लेता है। तो देखिए दोनों बच्चियाँ किस तरह से सफाई कर रही हैं। और बस देख सकते हो नियति का काम तो भी बड़ा ही चोखा होता है। चोखा मीन्स की बड़ा ही सफाईदार होता है, तो है ना बड़ा बड़ा काम इसे देती हूँ। यशु को मैंने छोटे छोटे कपड़े तय लगाने में लगा दिया है। तो देखिए आप लोग किस तरह से बच्चियाँ दोनों सफाई कर रही हैं, अच्छे से मैनेज कर रही हैं, घर को नीचे कर रही हैं। और मैं अपने कपड़े ऊपर धो रही थी, जिस तरह से सारे कपड़े मैंने धोए और बच्चियाँ नीचे काम कर रही थी। तो बस यही धमा चौकड़ी लगी हुई थी बच्चों की। थोड़ी देर बच्चे खेल रहे हैं, फिर सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ में आ जाती है कि मम्मा ऊपर है तो हम नीचे से साफ कर लेते हैं। भाई देखिए इस युग में बेटियों को तैयार करना ज़्यादा ज़रूरी है। तैयार मीन्स के हम अपने बच्चों को सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देती हूँ, अच्छे से सारी चीज़ें सिखाती हूँ, किस तरह से साफ सफाई करनी है और किस तरह से अच्छे से अपने घर में रहना है हमें, किस तरह से। देखिए आप लोग किस तरह से, देखिए कितनी सफाई से नीतू काम कर रही है। और जैसे मैंने आके बताया है ना, नीतू को पता नहीं था बच्चों को कि अभी कहाँ जाने का है। वे तो अपना नॉर्मल कर रहे थे सफाई। तो जैसे ही बताया ना बच्चों को कि गाँव जाना है 2 दिन की छुट्टियों में, तो बड़े खुश हो गए भाई बच्चे। तो इनका तो मतलब तो गाँव की जिंदगी कितनी बढ़िया लगती है। भाई सिटी में रहते हैं पर देखो गाँव जैसी मजा तो होती नहीं है ना कहीं पर भी। तो अभी देखिए नीतू फटाफट से झाड़ू लेके दौड़ के नीचे आई है और मुझे बता रही है कि मम्मी कैसे है ना, मतलब रील्स में किस तरह से लड़कियां तलवार चलाती है ना, तो मुझे ये भी सीखना है। जो कि पर वो तलवार चलाना सीख रही थी, देखती है जिस तरह से रील्स को, तो बता रही थी मुझे तलवार चलाना। और देखिए इनकी फुल धमा चौकड़ी के बीच में किस तरह से है ना हिमांशु पूरे पूरे मजे ले रहा है। और देखो इसने नियति को भिगो दिया है। देखो चीटा उड़ा देता है, मतलब छाटा बोलते हैं गुजराती में। भाई देखो मिस्टेक हो जाता है, 2 लैंग्वेज मिस्टेक होगा, पर आपको इग्नोर करने का है क्योंकि मैं इसके लिए सॉरी हमेशा मांगती हूँ। तो भाई देख सकते हो किस तरह से, देखिए हिमांशु को देखिए कितना तोहफा, मतलब कितना शैतान बच्चा है ना ये। शैतान मीन्स के नोटी नोटी है भाई। देखो इन बच्चों ने अभी, देखो मैं ऊपर से काम खत्म कर रही थी, मैंने खाने का काम संभाला, तो बच्चों ने नीचे का रूम भी साफ कर दिया। भाई बल्ले बल्ले भाई, मेरी तो मजा आ गई। 2 दिन की छुट्टियों में ना, मतलब बच्चों ने मेरी बड़ी हेल्प की थी। होली का जिस तरह से साफ सफाई चल रही थी ना, पूरे गेट वेट सब साफ किए। तो नीचे का उन्होंने अपना स्टडी रूम भी ले लिया। तो देख सकते हो भाई बच्चों पे है ना कभी कभी जिम्मेदारियां छोड़ देनी चाहिए, थोप देनी चाहिए। इन्हें भी पता चले ना किस तरह से मम्मी करती है, तो अपने इधर से उधर ना करे। उसके बाद में है ना बच्चों ने है ना, बस फिर हम लोग सारा खाना खा पी के अच्छे से फ्रेश हो गए। उसके बाद में देखिए कैसे सब लोग है ना अपने अपने सैंडल वगैरह पहन के अपने आप को तैयार कर रहे थे। इसमें है ना भार्गव का मुंह फूला पड़ा था, वो बोल रहा था चुप, किसी को मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको जूता पहनना नहीं आ रहा था अपना। उसे जूता अंदर पहनना नहीं जा रहा था पैरों में। तो देखिए सभी तैयार थे, बच्चों के पापा तैयार नहीं हुए थे, लास्ट में तैयार होते हैं। देखिए जेंट्स को क्या होता है, वो तो तैयार होकर निकल पड़ते हैं फटाफट, हम लेडीज़ों का ही होता है ना ज़्यादातर। और देखिए इन्हीं भागा दौड़ के बाद में हम लोग पहुंचे सीधा गांव में। तो गांव में सबसे पहले है ना बच्चों ने झूले को ही घेर लिया, और झूले में किस तरह से झूल रहे हैं लोग, देख सकते हो आप लोग। इतने झूल रहे थे ना, एक बार तो नियति है ना मतलब गिरी पड़ी इसमें से। तो नियति जब गिर गई ना, वो वाला पोज है ना उसने कटवा दिया, बोलती मम्मी मेरी बेइज्जती हो जाएगी, रहने दो ना आप। फिर देखिए किस तरह से बैठे हुए थे लोग, और फिर है ना मतलब एक दूसरे को मार रहे थे। मैंने बोला देखो अभी है ना मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, वो लोग थे नहीं घर में, इसीलिए फिर हम लोग सारे है ना उनसे पहले पहुंच गए थे, क्योंकि वो गांव में किसी काम से गए हुए थे और हम लोग सारे है ना यहाँ पे बैठ के बोर हो रहे थे। तो बच्चों ने थोड़ा खेलना मुनासिब समझा, इसलिए ये लोग खेल रहे थे। तो देख सकते हो मम्मी आई है जिस तरह से, मैं मम्मी के हाथ से स्पेशली बनवाती हूँ काठियावाड़ी डिशेज आपके लिए, ताकि आप गुजरात को जाने, गुजरात की वानगियाँ मतलब खाना पता चले आपको क्या क्या खाया जाता है हमारे राज्य में, हमारे स्टेट में।
तो देखिए ये है चावल चने की दाल का पेस्ट है, जो कि हमें भिगो के रखना पड़ता है 7 घंटे तक, पूरी रात भिगो के रखेंगे अच्छे से। उसके बाद में नींबू, सोडा, टमाटर, मिर्ची और प्याज, इन तीनों की कटिंग की है। देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से मिला दिया है। मैं आपको दिखा रही हूँ प्योर काठियावाड़ी स्टाइल में ढोकड़ा। तो देखिए किस तरह से एक हाउस वाइफ, एक घरेलू, एक गांव में काम करते हैं, जिस तरह से थक जाते हैं, फटाफट कितनी स्पीड में हम लोगों को काम करना पड़ता है, तो वो दिखा रही हूँ मैं आपको। तो देख सकते हैं कि आपको है ना व्लॉग में देखने को मिलेगा कि अच्छी अच्छी मतलब खाने की जो चीज़ें होती हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे लोग कितनी जल्दी स्पीड में करते हैं और क्या क्या इनमें चीज़ें आपको एकदम आसान बना देंगे आपकी लाइफ को, एकदम देसी स्टाइल में। आप लोग देखिए, मेरे साथ जुड़िए, मैं दिया सीधी सरल भाषा में आपके लिए लेके आऊँगी। तो देखिए ढोकड़ा को किस तरह से अच्छे से, देखिए मम्मी का हाथ देख सकते हो, परफेक्ट एकदम। लेडी होती है ना हाउस वाइफ, परफेक्ट होती है भाई। देखिए एक्सपीरियंस होता है ना, बुजुर्गों को एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ों का, तो मैं वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैं स्पेशली मम्मी से ही बनवाती हूँ ये सारी चीज़ें, ताकि आप लोगों को पता चले कि गुजराती घरों में खाया क्या जाता है स्पेशल। तो वही दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए किस तरह से उनकी एकदम एक्टिविटी रहती है, किस तरह से। देखिए लहसुन की चटनी ऊपर से डाली गई है। लहसुन की चटनी मैंने अपने एक व्लॉग में बताई थी आपको बनाना। तो वही लहसुन की चटनी हम फ्रिज में सेव करके रख देते हैं, सेव कर देते हैं, और फिर वही देखिए ढोकले पे इस तरह से डाली जाती है हमारे यहाँ पर। उसके बाद में हमने ये जो कोथमरी मीन्स के धनिया होता है, धनिया को ऊपर से डाल दिया है। आप चाहें तो अंदर भी मिला सकते हैं, पर हम तो ऊपर से डाल देते हैं भाई। देखो अच्छा लगता है, कलरफुल एकदम ढोकला बन गए हैं। देख लो, मतलब बने नहीं है, मतलब अभी देखो, अभी तो रख रहे हैं, सेट कर दिया अच्छे से कटोरियों में हमने। और देख सकते हो कितने कितने मतलब एकदम सुंदर, एकदम खूबसूरत है। बनाने का स्टाइल देखिए आप, एकदम कलरफुल आया है जो लुक निकल के। भाई देखिए अभी इसको है ना हम 5 से 7 मिनट ही पकाएंगे, क्योंकि है ना ये 7 घंटे से भीगे हुए थे, इसीलिए 7 घंटे से भीगे हुए थे इसीलिए। और फिर देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से हमने इसको पैक करके बंद कर दिया है। 7 मिनट के बाद 7 से 10 मिनट कर सकते हैं आप चेकिंग कीजिए छरी की सहायता से। जो कि पहले बुजुर्गों को तो पता चल ही जाता है, उनको तो आइडिया ही रहता है, पर हम तो छरी की सहायता से दबा के देखेंगे। हमारे ढोकले एकदम बन चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। और देखिए अच्छे से मम्मी निकाल रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर प्लास मीन्स के हंची का प्रयोग होता है। देख सकते हैं ये हंची होती है, स्पेशली ये प्लेट्स वगैरह को पकड़ने के लिए होती है। हम लोग तो कपड़े से पकड़ते हैं, जो कि मुझे प्रैक्टिस नहीं है इस चीज़ की, और कर लेती हूँ मैं भी थोड़ा थोड़ा। फिर देखिए प्लेट में इस तरह से कटिंग की है मम्मी ने, जिस तरह से ये देखिए इस तरह से कटिंग करके फटाफट निकाला जाता है। देखिए गए ठंडा करना पड़ता है 10-15 मिनट, पर 10-15 मिनट का हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हमें सिटी में भी वापस आना था, इसीलिए तो मम्मी ने फटाफट गरम करके निकालने हैं ये प्लेट में। कढ़ाई या कुछ भी बाउल वगैरह ले लो आप, फटाफट ले लो उसमें। और देखिए इस तरह से सारे इकट्ठे हुए हैं ये। तो देखिए इनकी कटिंग हो रही है, क्योंकि बच्चों की डिमांड भी थी, बच्चों के पापा की डिमांड भी थी कि तुम्हें है ना मतलब छोके हुए खाने, तड़के वाले खाने हैं, राई के तड़के के साथ में खाने हैं। तो आधे तो हमने छोंक दिए, मतलब आधों का तो मम्मी ने इसी तरह से कटिंग करके छोक्का लगाया, और आधे को खाते हैं तेल के साथ में, लहसुन की चटनी मिक्स करके उनके साथ में तेल के साथ में भिगो के खाया जाता है। मतलब जैसी आपकी इच्छा है, आप छाछ के साथ में, छाछ मीन्स के मट्ठे के साथ में खाइए, या फिर आप चाय के साथ में रखिए, कोई भी आप मतलब अपना चॉइस कर सकते हैं। तो हम लोग तो चाय के साथ ही खाते हैं। तो शाम का हमारा खाना यही था। खाने में हम लोग खाते हैं, नाश्ते में भी आप लोग स्पेशली बना सकते हैं। तो स्पेशल वैरायटी जो भी है ना गुजरात की, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वही मैं स्पेशली जाके गाँव में भी बोलती हूँ कि मम्मी आज ये सब बनाना है, और किस तरह से हम फटाफट बना सकते हैं वही चीज़ें। तो देखिए शुगर पाउडर है, चीनी का पाउडर, ये हम घर में रखते हैं हमेशा पीस के। तो देख सकते हो आप लोग इस तरह से पीसा हुआ है, तो कि खट्टा मीठा फ्लेवर जो इसमें आता है। और ये सूखा हुआ अभी हमने लिमड़ा दिखाया आपको। तो देख सकते हैं कढ़ाई में इस तरह से मम्मी ने कढ़ाई में शुरू किया, कढ़ाई रख दिया गैस के ऊपर, और फिर देखिए इसमें पे तेल को अच्छे से आने दिया, तेल को मीन्स गर्म किया अच्छे से। देख सकते हो आप धुआं आ रहा है अच्छे से। भाई मैं स्पीड रखती हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से फटाफट आपको भी समझ में आए। और देखिए तेल के बाद में तेल अच्छे से हमारा आ चुका था। फिर मम्मी राई लेके खड़ी हैं अभी, तो देख लो थोड़ी सी राई देखते ही हैं बुजुर्ग लोग पहले डाल के कि आया है कि नहीं आया। फिर देखिए तेल अच्छे से आ गया, फिर उसमें राई कड़कड़ाई, हमने राई को अच्छे से गरम तेल में डाला है। तो फिर उसके बाद में जीरे का चुक्का मैं लगवाती हूँ, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, और मम्मी भी डालती हैं जो कि अब। उसके बाद में हमने लिमड़ा डाला है, मीठा लिमड़े का। और इस तरह से देखिए, हाँ मम्मी तो हांची के साथ में, हांची मीन्स के देखिए पकड़ होता है, एक तरह का पकड़ होता है ये,
कढ़ाई को इस तरह से बर्तनों को पकड़ लेता है ये। तो देख सकते हो आप, मम्मी ने फटाफट से ढोकलों को छोक दिया है, और छोकने के बाद में ये ढोकले हैं सादे ढोकले और छुके हुए ढोकले हैं। जो तड़के वाले ढोकले वो छोटे छोटे हैं, बड़े वाले ढोकले सादे हैं। तो फिर खाना हमारा कंप्लीट हो चुका था, मैंने आपको पूरी प्लेट दिखा दी है, बच्चों ने अच्छे से खाया। उसके बाद में नीतू ने सारी सफाई की है, पूरे घर में झाड़ू लगा के अच्छे से। देखिए हम भी काम फैलाते नहीं, अपना काम फटाफट करके ना हमें निकलना था, क्योंकि रात हो चुकी थी जोरदार वाली, फिर अंधेरे में अच्छा नहीं लगता, सिटी में हमें पहुंचना था। इसीलिए बहनों ने, मैं सारा ही काम इन लोगों से करवाती हूँ, खत्म किया और हम निकले अपने घर की तरफ। और लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट में जरूर बताइए। आपकी दिया को जगह दीजिए। बाय बाय गाइस।